एक ऐसी भावना जो पूरी तरह प्रेम और समर्पण से भरी हो, एक ऐसी भावना जो बदले में कुछ भी ना चाहती हो, जो सिर्फ और सिर्फ देने में यकीन। क्या होता है जब आपके पिताजी या माताजी जब तक आपकी जिद या फरमाइश पूरी करते हैं, आप भी उन पर अपना प्यार लुटाते रहते। तो हो क्या रहा था, वे आपको प्यार दे रहे थे, आप उन्हें प्यार दे रहे थे, पर किसी वजह से अगर उन्होंने आपको डांट दिया तो क्या हुआ, आपने मुंह फुला लिया। इधर आपने मुंह फुलाया, इधर आपने अपनी नाराज़गी दिखाई और उधर आपके पेरेंट्स ने भी आपसे मुंह फुला लिया और वे भी नाराज़ हो गए। और यह सिलसिला दिन पर दिन लंबा चलता ही चला गया और एक दिन हुआ ये कि आप दोनों पक्षों की आपस में एक दूसरे से बातचीत ही बंद हो गई। यहाँ से क्या पता चलता है कि दोनों तरफ से प्यार के बदले प्यार तो था, पर अनकंडीशनल लव कहीं नहीं था। चलिए इसी सिचुएशन को दोबारा से एनालाइज करते हैं। जब बच्चे के पिताजी या माताजी ने उस बच्चे को डांट फटकार लगाई तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने इस डांट फटकार की वजह को समझा और उस वजह को मिटाने पर उसने काम किया, ना कि उसने अपने पिताजी या माताजी के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव किया। ना ही उसने कभी उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया और ना ही उनके प्रति अपने प्रेम और समर्पण की भावना का त्याग किया। तो जो बच्चे द्वारा अपने पिताजी या माताजी के प्रति दिया जा रहा था ना, यही था अनकंडीशनल लव। जिस भी रिश्ते में कंडीशन रख दी जाए वहाँ आपको कंडीशनल लव ही देखने को मिलेगा। मतलब इस हाथ दे उस हाथ ले। लेकिन जहाँ आप बिना किसी स्वार्थ के अपनी ही तरफ से अपने रिश्ते में 100% दे रहे होते हैं ना, वहाँ आपको रिटर्न में सेम रिस्पेक्ट, सेम अफेक्शन और सेम परसेंटेज में केयर और अटेंशन ना मिले, तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, यही सिखाने ईश्वर हमारी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट कराते हैं ताकि हम अनकंडीशनल लव के वैल्यू को समझ सकें। गाइस, आजकल क्या होता है कि दो पक्षों के बीच किसी भी वजह से मतभेद होने लगे तो दोनों ही पक्ष अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में उलझ जाते हैं। मतभेद के पीछे के कारण को सॉर्ट आउट करने की बजाय अपने बीच अलगाव को ही जन्म दे देते हैं। कहीं कहीं यह अलगाव तो एक्सट्रीम लेवल तक भी पहुंच जाता है। गाइस, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि दो लोगों का थॉट प्रोसेस एक जैसा हो। ज़रूरी यह है कि वे दो लोग जिनके बीच कोई रिश्ता है वे आपस में सामंजस्य किस तरह स्थापित करते हैं और इसी सामंजस्य को सिखाने के लिए टकराव वाली स्थिति क्रिएट की जाती है। यू नो व्हाट, इस सिचुएशन को डील करते समय आप जितनी मैच्योरिटी दिखाते हैं ना, जितना पेशेंस दिखाते हैं, उतना तो कभी आपने तब भी नहीं दिखाया था जब टकराव वाली स्थिति पैदा ही नहीं हुई थी। इस अनफेवरेबल सिचुएशन को फेस करने में जितनी स्ट्रेंथ आपने दिखाई होती है वह वाकई काबिले तारीफ होती है। फिर क्या होता है, अनफेवरेबल सिचुएशन को डील करते करते आपको अपनी ही स्ट्रेंथ, अपनी ही विल पावर के बारे में पता चलता है, अपनी हर छोटी बड़ी प्रतिभा के बारे में पता चलता है। आप अपनी मैच्योरिटी के और पेशेंस के हाई लेवल तक पहुंचते हैं और एंड ऑफ द सिचुएशन आपका पूरा व्यक्तित्व ही पॉजिटिवली चेंज हो जाता है। मतलब आप खुद अपने ही बदले हुए दूसरे रूप से मिलते हैं और इसका पूरा क्रेडिट आप ईश्वर को देते हैं। ना आपसी मतभेद वाली सिचुएशन दोनों पक्षों के बीच क्रिएट की जाती, ना आप इस सिचुएशन में उलझते, ना आपने इसे सुलझाने की कोशिश की होती और ना ही इसे सुलझाते सुलझाते आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाते, उस तक पहुंच पाते। तो जब आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं ना, तो सामने वाले पक्ष को और भी अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, क्योंकि आप समझ चुके होते हैं कि आपको पूरी तरह पॉजिटिवली बदलने में दूसरे पक्ष का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उसके द्वारा अनजाने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई है। तो जब आप अपनी तरफ से अनकंडीशनल की वाइब्स भेजते हैं ना, तो धीरे धीरे सामने वाले पक्ष के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में भी पॉजिटिवली चेंज आने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जिस बात को लेकर उन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ था ना, तो वे उसी टॉपिक को रिकंसिडर करते हैं और आपसी समझबूझ से
उसका सल्यूशन भी निकाल लेते हैं। गाइस, अनकंडीशनल लव एक ऐसी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है जिसके द्वारा आप न केवल अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखते हैं बल्कि सामने वाले के स्वभाव में भी पॉजिटिवली चेंज लेकर आ सकते हैं। आज के समय में जिसको देखो वह किसी न किसी दौड़ का हिस्सा ही बना हुआ है। कोई पैसा कमाने की दौड़ में शामिल है तो कोई फिजिकल फिटनेस की चाह रखता है, किसी को भौतिक सुखों का आनंद चाहिए तो कोई शांति की खोज कर रहा है। अनकंडीशनल लव की तो कोई बात ही नहीं करता। अपने द्वारा दी गई सेवा, अपने द्वारा दूसरे के प्रति किया गया काम और समर्पण और भी बहुत कुछ जो आप दूसरों के लिए करते हैं या देते हैं, इसके बदले में वही सब कुछ आपको वापस चाहिए भी। यही वो रॉन्ग थॉट प्रोसेस है जो आपके दुख और परेशानियों की जड़ बना हुआ है। चाह रखना गलत नहीं है, लेकिन चाह से चिपक जाना गलत है। बिकॉज आपको पता ही नहीं है आप जितनी ज़्यादा अटैचमेंट उस चाह से रख लेते हैं, एक्चुअली वही आपके दुख और परेशानी का कारण बन रहा होता है। आपको वही सब कुछ चाहिए जो आपने सामने वाले को दिया भी है या उसके लिए किया भी है। अब क्योंकि वह आपको बदले में नहीं मिल रहा होता तो आप इम्पेशेंट बनने लगते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कहीं कहीं तो आप अपने मार्ग से भी भटक जाते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है। वह तब भी काम कर रहा था जब आपने अपनी दी गई सेवाओं के प्रति चाह रखी, और वह तब भी काम कर रहा है जब आपने अपनी दी गई सेवा या अपने द्वारा किए गए काम के प्रति बदले में वही सब कुछ मिल जाने की इच्छा नहीं रखी। छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए फ़ायदेमंद तब नहीं है जब आप किसी चीज़ को पाने की चाह से चिपक गए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए तब फ़ायदेमंद है जब आप उस स्थिति या उस चाह से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। अपने द्वारा दी गई सेवा या अपने द्वारा किए गए काम को करके भूल जाइए, उसके वापस मिलने की चाह छोड़ दीजिए। उस सिचुएशन से अटैचमेंट मत रखिए, और जैसे ही वहाँ से आप डिटैच होते हैं ना, आपका किया हुआ कर्म आपकी तरफ वापस चल पड़ता है। मतलब आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आपने अब तक दूसरों को दिया है या दूसरों के लिए किया है। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए पॉजिटिवली काम करे तो अनकंडीशनल लव की सीढ़ी पर चढ़ जाइए। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ेगा। आई होप गाइज आज की वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अनकंडीशनल लव की महिमा भी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, वीडियो यूज़फुल लगे तो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन्हीं की ब्लेसिंग से आज का यह वीडियो आप तक पहुंचा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।